नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गीयो असि नियतात्मभि। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मभि। अब हम इसे फिर से गाते हैं। आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मभि। अब हम समझते हैं अर्जुन आगे क्या पूछ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन अपने प्रश्न को और आगे बढ़ाता है। टोटल 7 या कई लोग उसको 8 प्रश्न बोलते हैं। 2 श्लोकों के अंदर बहुत सारे प्रश्न अर्जुन ने किए, और इन प्रश्नों का आधार है जब 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने ये सब बातें बोली, तो अर्जुन ने उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस या उसी ऑर्डर में पूछा। तो इससे पता चलता है अर्जुन कितना सावधानी पूर्वक हर श्लोक को समझ रहा था और दिमाग में बैठा रहा था। तो जैसे ही उसको लगा ये सब नई चीज़ें हैं, तो तुरंत उसी क्रम में अर्जुन ने प्रश्न किया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन करते हैं, प्रयाण काले च कथम, मृत्यु के समय कैसे हम भगवान को जान सकते हैं या भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो 8वां अध्याय इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान बताएंगे मृत्यु के समय, अंत काल जब आ जाता है, उस वक्त हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि भागवतम में बोला है कि जीवन का जो परम लाभ है वो क्या है, अंते नारायण स्मृति है। अंत समय में भगवान का नाम का जप हो पाए, भगवान का स्मरण हो पाए, ये वास्तव में इस जीवन की सफलता है। चाहे कोई ज्ञान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे देश योगी हो, कोई भी हो, अगर अंत समय में भगवान श्री कृष्ण स्मरण में आते हैं तो जीवन सार्थक है। और इस बात को महत्व देते हुए अर्जुन यह प्रश्न करते हैं कि अंत समय में कैसे आप याद आएंगे। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि अर्जुन एक और भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, जिनको बोला गया मधुसूदना। मधुसूदन का मतलब है जो मधु नामक असुर को मारने वाले, उनका नाम भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन है। और यहाँ पर जब अर्जुन बोल रहा है हे मधुसूदन, तो इसका मतलब हुआ हे भगवान, ये जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है उसको आप नष्ट कीजिए। ये द्वंद्व एक असुर की तरह है और आप मधुसूदन हैं, इसलिए आप मेरे इस संशय को पूर्णतया नष्ट कीजिए। इसलिए यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन के नाम से संबोधित करते हैं।
और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कुलशेखर आलवार, जो बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी में, और बहुत बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक प्रार्थना लिखी और उन प्रार्थनाओं को प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थी। तो प्रार्थनाएं में बोलते हैं कि भगवान अभी तो शरीर स्वस्थ है, अभी प्राण निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, बुढ़ापे में प्राण निकलते हैं तो बहुत खतरा है। क्यों? बुढ़ापे में भूलने का रिस्क बहुत है, शरीर कमजोर हो सकता है, पीड़ा बहुत हो सकती है। इसलिए जब शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, उस वक्त अगर प्राण निकले तो बहुत ही बढ़िया, ताकि सीधा भगवान के चरण कमलों में लीन हो पाए। तो कुलशेखर आलवार जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, और यही बात अर्जुन के प्रश्न में भी देखने को मिलती है कि कैसे कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है अंत समय में। तो इसका उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण देंगे थोड़े ही श्लोकों के बाद। पर मैं कुछ बातें आपको जो बताना चाहूँगा कि चरम श्लोक बोलते हैं, जैसे कुछ साहित्य, जैसे भगवत गीता का चरम श्लोक या श्रीमद् भागवतम का चरम श्लोक, ऐसे आचार्यों ने हर शास्त्र का, मुख्य शास्त्रों का कुछ चरम श्लोक के बारे में बताया है। जैसे कि भगवत गीता का चरम परम जो श्लोक है वो यह है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे ही रामायण के अंदर भी एक बहुत अद्भुत श्लोक आता है जिसको चरम श्लोक के रूप में देखा जाता है। और अध्यात्म रामायण में युद्ध कांड में जब विभीषण भगवान श्री राम की शरण में जाते हैं और द्वंद्व चल रहा है, अरे ये तो रावण का छोटा भाई है, एक राक्षस है, क्या इसको शरण में देना चाहिए या नहीं, ये क्या पता हमारे अंदर आकर गुप्तचर नहीं बन जाए, सारी सूचनाएं रावण को दे देगा तो हमारे सारा योजना नष्ट हो सकती है। तो बहुत लोग अपना अपना विचार रखते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम सबसे पूछते हैं, सुग्रीव आपका क्या राय है, जामवान जी आपके क्या राय है, अंगद, हनुमान जी, सब लोगों से पूछते हैं। और बाद में भगवान श्री राम अपना बहुत बड़ा व्रत के बारे में बताते हैं जिसको चरम श्लोक बोलते हैं। वहां पर वर्णन आता है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। जो बड़े ही दुखी होकर भगवान की शरण में जाते हैं, प्रपन्नाय, और बोलते हैं तव अस्मि, हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण हूँ, यह याचते, इस तरह से प्रार्थना करता है और भगवान की शरण में जाता है। तब भगवान श्री राम बोलते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको उसी क्षण अभय प्रदान कर देता हूँ। ददाम येत तद व्रतम मम, ये मेरा वचन है, ये मेरा नियम है, ये मेरा व्रत है, जो आके मेरे को बोलता है, हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण हूँ, बस इतना ही बोलना है। भगवान श्री राम प्रतिज्ञा करते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ और उसको अभय प्रदान करता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम।
ऐसा ही श्लोक वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और ये इस बात को बताता है कि भगवान कितने दयालु है। भगवान पहले की चीजें नहीं देखते कि ये पापी था, इसने इतने सारे गलत कार्य किया। चाहे कैसा भी हो, मेरी शरण में आके जो बोलता है, हे भगवान मैं आपका हूँ, तव अस्मि, आपका हूँ, यह याचते और प्रार्थना करता है, उसको भगवान उसी क्षण स्वीकार कर लेते हैं। ये विचार नहीं करते कि उसके पहले क्या कार्य है। भगवान कहते हैं मैं अपनी ओर देख कर उसको स्वीकार करता हूँ। जैसे माँ के लिए कोई बच्चा कुपुत्र नहीं होता, ऐसे ही भगवान के हम सब अंश हैं। कितना भी गलत कार्य कर लो, पर जैसे माँ उसी क्षण स्वीकार कर लेती है, बच्चे के सारे अपराध को, गलतियों को क्षमा कर देती है, ऐसे ही भगवान हमको ग्रहण करते हैं जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मैं आपका हूँ। और ऐसा ही 2 श्लोक मिलते हैं वराह पुराण में, और उसको बोला गया वराह चरम श्लोक। बहुत अद्भुत है और आज के इस श्लोक पर बहुत सही तरीके से बैठते हैं। तो वराह पुराण में पृथ्वी देवी प्रार्थना करती है भगवान वराह देव से, और जब पृथ्वी देवी प्रार्थना कर चुकी होती है तब भगवान वराह देव 2 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं। उसमें पहला श्लोक आता है, स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरः। सती मतलब जो पृथ्वी देवी है उनको बोलते हैं। यो नरः ऐसा व्यक्ति, कौन? स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे, शरीर स्वस्थ है, मन स्थित है, मन शांत है। धातु साम्ये स्थितो, शरीर के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। फिर स्मृताम विश्व रूपम च माम जम, ऐसा व्यक्ति जो मेरा स्मरण करता है, विश्व रूप में मेरी भक्ति करता है। कब भक्ति करता है? जब शरीर स्वस्थ है, मन शांत है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है। बहुत बढ़िया। अगला श्लोक, ततस्तम म्रियमाणम, और अंत समय में जब उसका शरीर कैसा हो जाता है, तू काष्ठ पाषाण सन्निभम, अंत समय में शरीर पत्थर की तरह घिरा हुआ होता है, गला रुंध जाता है, कुछ बोला नहीं जा रहा, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, तो क्या होगा? क्या वो भूलकर भगवान को वापस संसार के चक्कर में फंस जाएगा? नहीं। वराह देव यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चरम श्लोक के माध्यम से बताते हैं। और क्या बता रहे हैं? अहम स्मरामि मद भक्तम, वो भले ही मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई तकलीफ है, शरीर रुंध गया है, कुछ बोला नहीं जा रहा, सांस रुक गई है और भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा, तो भगवान बोलते हैं मैं उसका स्मरण करता हूँ। अहम स्मरामि मद भक्तम, और मैं उसको क्या करता हूँ? नयामि परमाम गतिम, उसको मैं स्मरण करता हूँ और उसको मैं परम गति प्रदान करता हूँ। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमको अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है, और अंत समय में किसी कारणवश अगर हम भगवान को स्मरण नहीं कर पाए
तो भी कोई चिंता नहीं है। भगवान श्री हरि वराह के रूप में ये प्रण बता रहे हैं, वचन दे रहे हैं, अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं स्वयं अपने ऐसे भक्तों का स्मरण करता हूँ और उनको सीधा भगवान के परम गति को प्रदान करता हूँ। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और हमें निश्चिंत कर देता है कि अगर अंत समय में कोई तकलीफ हो गई, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया या कुछ कारणवश अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो भगवान वराहदेव हमें निश्चिंत करते हैं और बोलते हैं कोई चिंता नहीं, जितना हमारे हाथ में कार्य है उसको हमें अवश्य करना है। तो जितना हमारे शरीर का सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें भगवान की भक्ति करनी है। और उसके बाद में भगवान कहते हैं मैं फिर आगे का ध्यान रखता हूँ। तो हमारा दायित्व है कि बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। शरीर को स्वस्थ रहते हुए बुढ़ापे का वेट मत कीजिए कि बुढ़ापा आएगा तो भक्ति करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जितना शीघ्र, जितना जल्दी हम सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति आरंभ करते हैं उतना ही उत्तम है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, परिवार के जो सबसे छोटे सदस्य है वहाँ से आरंभ कीजिए, उनको बहुत अच्छी भक्ति प्रदान कीजिए। ये मत सोचिए अभी तो उम्र है खेलने कूदने की, बुढ़ापे में भक्ति कराएंगे, नहीं। बहुत छोटी आयु से ही उनको बहुत अच्छी भगवान की भक्ति सिखाइए। और यही एक माता पिता का, एक घर के बड़े सदस्य का ये सबसे बड़ा दायित्व है कि जो आ रही पीढ़ी है उसको सही मार्ग बताएं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।